हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू अवर भगवत गीता स्टडी क्लास। आज है हमारे भगवत गीता की चैप्टर नंबर 3 श्लोका नंबर 21 कर्म योग। लेट्स स्टार्ट विद आवर गुरु प्रणाम मंत्र। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरा श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री सॉरी विशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। राधा रानी प्लीज ब्लेस मी। तो ये श्लोका है श्लोका नंबर 21 कर्म योग। यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्तद्देवेतरो जना स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। मीन्स महापुरुष जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करता है और वह अपने अनुसरणीय कार्य से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। एक है अनुसरण एक है अनुकरण, है ना। तो इसलिए जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, श्रेष्ठ मीन्स आचरण में श्रेष्ठ, जिसका लाइफ स्टाइल अच्छा हो, जो बिल्कुल शास्त्र के अनुसार जीवन को चलाने की प्रयास करता हो सॉरी ऐसा व्यक्ति को लोग क्या करते, फॉलो करते, राइट। हम लोग नहीं फॉलो करते। कोई ये मेरे बिल्कुल आइडियल हीरो है, जो भी है सबको हम लोग फॉलो करते, तो वो श्रेष्ठ है। मतलब वो थोड़ा सा लाइफस्टाइल को बिल्कुल शास्त्र के अनुसार चलने की प्रयास करते। तो जो साधारण मीन कॉमन पीपल, तो कॉमन पीपल उसको अनुसरण करते, अनुकरण, यार वो जो प्रमाण बोल के बताते हैं स्वीकार करते हैं। जैसे कि हमारे आचार्य, वो बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति है, वैष्णववाद। उन्होंने क्या प्रमाण दिया कि भगवान कृष्ण भगवान है, ये सारी देव देवता है, ब्रह्मांड है, भगवान का साकार रूप है, हमें उनके कैसे उपासना करना चाहिए। अब उन्होंने ये प्रमाण दे दिया, अथॉरिटी उनको मिला, उन्होंने समझा, उन्होंने दिया। अब हमें उसको क्या करते, अनुसरण करते, फॉलो करते, ना कि अनुकरण करते, राइट। अनुकरण करना मतलब अगर भगवान जो भगवान है, अब भगवान को हम तो फॉलो ही करेंगे ना, भगवान की बातें को, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। तो ऐसे ही हमें अनुसरण करना चाहिए, ना कि अनुकरण। अनुकरण है जो कॉपी करना। भगवान कृष्ण की जो रासलीला देख के हमें क्या होता है कि हम भी ऐसे कभी कभी बोल देते आउट ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता से, कि जो एक फेमस डायलॉग है कि तुम करो तो लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। बट ये है कि भगवान कृष्णा बहुत सारे कारणों से, जैसे 16,108 गोपिया को उन्होंने शादी किया, उद्धार किया था। तो ये एक्चुअली हमें उनको कॉपी नहीं करना क्योंकि हम उनको एक बीवी हमसे संभालते नहीं है। 16,100 क्यों, एक से ज्यादा, एक ही, इट इज नॉट पॉसिबल वन कि हम लोग पूरा अच्छे से निभाए उनको। बीविया कोई मतलब सब खुश थे, सब आनंद में रहते थे, ऐसे नहीं हम कर सकते। उन्होंने तो गोवर्धन पर्वत भी उठाया था, नागों की जो कालिया नाग को भी दमन किया था। तो हमें हर एक एक्टिविटीज को फिर अनुकरण करना चाहिए, ना कि फिर जो हमारे मन पसंद हो वही वाला करें, राइट। तो इसीलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें अनुसरण करना चाहिए, ना कि अनुकरण।
तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके, और ये यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। कैसे देंगे? खुद ही अगर सिगरेट फूकते हो, दारू पीते हो, अल्कोहल लेते हो, इसमें नशा करते हो, तो दूसरों को हम ज्ञान कैसे देंगे कि नहीं ये अच्छा नहीं है, मत करना। अगर कोई फादर भी सिगरेट पीते हैं और अल्कोहल की नशा करते हो, तो उसको चाहे से उसको बेटा को अगर छोटे जब रहता है उसको बोल सकते कि बेटा ये मत करो, नो नो। बट बड़े होने के बाद अगर वो समझ जाएंगे कि पापा भी ऑल्सो एक्चुअली टेकिंग, तो ही विल ऑल्सो डेफिनेटली टेक, क्योंकि आप फिर आपको बातों को कोई वैल्यू नहीं रहता। जो आचरण करते नहीं हो और उसको शिक्षा देने की लायक ही नहीं रहता, राइट। इसीलिए पहले के जो टीचर्स थे उनको बोला जाता था आचार्य, और अपने आचरण से वो सिखाते थे। खुद भी नहीं करता था तो दूसरा ऑटोमेटिकली बोलने की आवश्यकता नहीं थी, करते भी नहीं थे। आजकल सारे उल्टा हो गया, कलयुग में दे आर एक्चुअली खुद करते हैं और दूसरों को ज्ञान देने आ जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि शिक्षा देने की पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। अपने मनगढ़ंत सुविधा के लिए अपना नियम शास्त्र को तोड़ मोड़ के नहीं बना सकता कि ये मेरे कन्वीनियंट नहीं है, फिजिबल नहीं है, तो मैं नियम तोड़ के फिर मेरी सुविधा अनुसार ही बना दूं, मनगढ़ंत बना दूं, तो ये अपराध है, ये नहीं करना चाहिए। मनु संहिता जैसे प्रामाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ है। अतः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियम पर आधारित होना चाहिए। अगर कोई नेता उपदेश दे रहे हो तो उसको, क्योंकि लीडर के बिना कोई समाज आगे नहीं बढ़ता, डेफिनेटली हमें कोई ना कोई लीडर तो चाहिए, उसको हम फॉलो करते हैं। तो लीडर अगर जो प्रमाणिक ग्रंथ है, ऑथोरिटी ऑथोराइज्ड जो है, जिसको वैलिडेशन किया गया, उसी को हम लोग एज इट इज अगर फॉलो करें तो ये परंपरा में फिर फॉलो करने में डिसिप्लिन सक्सेशन मेंटेन रहते। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति का यही साधन है। चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासन अधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, कोई भी जिस लीडर जिसके अंडर लोग चाहे 5 हो 10 हो, अगर घर की करता हो, उसकी फैमिली में मेंबर है, वो उनकी करता है, वो भी उनकी लीडर है। चाहे जैसे माँ हो, उसके बच्चे को वो लीडर है। तो हर एक जन जिस इस पद में आपको कोई फॉलो करने वाला हो तो उसको आपको आचरण से सिखाना चाहिए। चाहे राजा हो, ये सब अबोध जनता स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इन सबका अपना आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है, एक बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अतः इन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। तो इसीलिए जो हम उदाहरण सेट करें वो ऑब्वियसली कोई ऑथोराइज्ड शास्त्र से लिया गया हो, तो क्योंकि वो शास्त्र आगे पीछे बहुत, वो कोई मिथ नहीं है, मिथिकल स्टोरीज नहीं है, वो हमारे सच्ची घटना है जिन्होंने एक एक बार भगवान ने आके लीला करके इसको पूरा संसार को, समाज को शिक्षा देने के लिए बनाया गया। जैसे हमारे रामायण ले लीजिए, महाभारत ले लीजिए, सारे उठा लीजिए, कई मनु संहिता है जो हमारा जैसे और भी भगवत गीता है ना, ब्रह्म संहिता है, उपनिषद है, पुराण है, दीज आर वेद है। तो ये सारे ग्रंथों हमारे जो शिक्षा देते हैं वो मानव कल्याण के लिए है। मानव हमारे मैनुअल है, हमें क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए हमें नहीं पता होता है।
ऐसे हमें ऐसे ही नेता को भी ये भगवान इंस्ट्रक्शन दे रहे, यद यदा आचरति श्रेष्ठ, खुद आचरण करो और फिर प्रमाण बोल के फिर दूसरों के ऊपर इसको फॉलो करने के निर्देश दो। राइट, नेक्स्ट श्लोक है 22। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नाना व्याप्तम अव्याप्तम प्रवर्तयेव च कर्मणि। क्या बोल रहे भगवान? हे पृथा पुत्र, पृथा कौन है? कुंती महारानी, उनके पुत्र अर्जुन। तो अर्जुन के दूसरा नाम क्या एड्रेसिंग करे भगवान? हे पृथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना आवश्यकता ही है, ना भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। मतलब तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। परमेश्वर समस्त नियमात्माओं के नियंता है और विभिन्न लोक पालकों में सबसे महान है, क्योंकि भगवान तो भगवान है। जब वो लीला के लिए मानव बन के भी आया तो भी उन्होंने कर्तव्य कर्म छोड़ा नहीं, ऐसा नहीं, उनको जरूरत ही नहीं थी करने की, फिर भी उन्होंने किया। राइट, सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है, वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य है और समस्त संचालकों की भी संचालक है। अतः वे समस्त भौतिक नेताओं तथा नियंताओं से बढ़कर है और सबों द्वारा आराध्य है। कौन? भगवान। उससे बढ़कर कोई नहीं है और उससे ही समस्त कारणों के, वही समस्त कारणों के कारण है। तो उनका शारीरिक स्वरूप सामान्य जीवों जैसा नहीं होता। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, वो बिल्कुल दिव्य आत्मा है, ट्रांसेंडेंटल है ना। उनकी सारी इंद्रियां दिव्य है, वो आंखों से खा भी सकते, आंखों से देख भी सकते, आंखों से सुन भी सकते। हम सिर्फ एक ही इंद्रिय से एक काम कर सकते, भगवान एक इंद्रिय से हजारों काम कर सकते। तो उनकी सारी इंद्रियां दिव्य है, उनकी कोई भी इंद्रिय अन्य किसी इंद्रिय का कार्य संपन्न कर सकता है। अतः ना तो कोई उनसे बढ़कर है, ना उनके तुल्य है, अद्वितीय, ना उनसे समान है, ना उनके बढ़कर। उनकी शक्तियां बहुरूपिणी है, फलत उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। तो इसीलिए क्योंकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहते हैं, तो और पूर्ण सत्य से ओतप्रोत रहती है, अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। जिसे अपने कर्म का फल पाना है उसके लिए कुछ न कुछ कर्म नियत रहता है, परंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। पहले उस आत्माराम स्टेज बोला जाता है, हमने लास्ट श्लोक में पढ़ा है कि किसके लिए कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, नियत कर्म है ना। कर्म तो सबको करना चाहिए, नियत कर्म उनकी आवश्यकता नहीं होता, लेकिन वो फिर भी जो इतने अच्छे आत्माराम है वो करते हैं कर्म, है ना। फिर भी क्षत्रिय के नायक के रूप में भगवान कुरुक्षेत्र की युद्ध स्थल में कार्यरत है, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है कि दिन दुगनी और दिन दुखियों को आश्रय प्रदान करे। क्योंकि क्षत्रिय क्या करते हैं? प्रोटेक्टर, दे आर प्रोटेक्टर। सोल्जर क्या करते हैं? प्रोटेक्शन देते हैं, क्योंकि वो उनको एक्चुअली आया है यही शब्द, क्योंकि 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो वो उनकी धर्म है। तो अर्जुन की धर्म क्या है? तो दिन दुखिया, क्योंकि ये युद्ध तो धर्म युद्ध था, क्योंकि अर्जुन भी बहुत सारा ऑफर दिया था कि युद्ध नहीं करने की, लेकिन दुर्योधन ने माना नहीं। जब कोई अच्छे ऑफर आने के बाद भी सहन शक्ति एक बार टूट जाते, फिर वहीं पे फिर युद्ध करना भी अनिवार्य होता है, क्योंकि ही भगवान सिखा रहे। भगवान सहने के लिए भी बोलते हैं, लेकिन एक लिमिट तक, उसके बाद भगवान बोलते हैं कि नहीं। आप तो इसको शिशुपाल के लिए भगवान क्या किया? सुदर्शन चक्र से गला छेदन किया, क्योंकि उनका 100 गलतियां माफ किया, उसके बाद नहीं किया। राइट, इसी तरह हमें भी एक लिमिट तक सहना चाहिए, बट कोशिश करना चाहिए बातों आराम से बोल के कोई भी चीजें सुलझाए, ना कि एक ही बार में पूरा वायलेंट हो जाए। राइट, तो ऐसे ही दीन दुखिया को जो आश्रय प्रदान करे, उनको प्रोटेक्शन दे,
यद्यपि वे शास्त्रों के विधि विधानों से सर्वथा ऊपर है, फिर भी वे ऐसा कुछ भी ना करते जो शास्त्र के विरुद्ध है। अपना अपना धर्म निभाना चाहिए। धर्म कैसे होगा? जो हमें इस 4 वर्णों में हमारे नेचर, हमारा इच्छा, हमारे इंक्लिनेशन किस चीजों पे है, उसी हिसाब से हमारा कर्म के अनुसार, टेस्ट के अनुसार हम लोग हमारे गुण क्या है वो पता चलता है। कौन चीज हमारा आश्रम है, जैसे कि ब्राह्मण वर्ण है कौन सी। अगर आपकी पढ़ाई में ज्यादा इच्छा हो, टीचिंग क्वालिटी ज्यादा हो, शास्त्र अध्ययन में रुचि रखता हो, बिना बिना कोई खाए पिए भी आप वो काम कर सकते हो, तो ये होता है आपकी फिर ब्राह्मण की क्वालिटी है, राइट। फिर ब्राह्मण की काम है यजन याजन पूजन, शास्त्र अध्ययन, तो ऐसे ही हमें करना चाहिए। और फिर जो क्षत्रिय अगर होगा कि वो पैशनेट होगा, रजोगुनी, वो बिल्कुल और तो किसी को अन्याय नहीं देख सकता, तुरंत उसके लिए खड़े हो जाते, उसको बिल्कुल बोल पड़ते, वो बिल्कुल डिफेंसिव होते हैं, मतलब ऑलवेज सबको न्याय दिलाने वाला, राइट। तो ऐसा अगर गुण आपके अंदर है, डेवलप है ज्यादा, तो ये आप क्षत्रिय कहलाते हैं। ना कि जन्म से क्षत्रिय नहीं, कर्म से। भगवान बार बार गीता में बोल रहे जन्म मृत्यु जन्म कर्म चवम दीपम एवं ज्योति तत्वतो, तो दूसरा श्लोक है। और एक है चतुर्वर्णम मया सृष्टम, ये गुण कर्म विभाग, तो गुण कर्म के अनुसार हमें विभाग किया गया, ना कि कोई जन्म के अनुसार, राइट। तो इसलिए और फिर वैश्य, जो आपको बिजनेस में मन हो, है ना, बिजनेस ही करना है, नौकरी भी छोड़ के लोग बिजनेस में आ जाते हैं, तो ये व्यापार जो अच्छा कर पाते हैं, उसकी रुचि रहता है, बिजनेस में बिना खाए सुबह से बिल्कुल बिजनेस में दुकान में बैठ सकते हैं, कोई भी बिजनेस डील कर सकते हैं, तो दे ये नेचर है, रुचि है, तो इसके पैशन अगर इसमें ज्यादा हो तो या शी इज वैश्य। शूद्र मतलब सेवक, सेवक जिसके अंदर बिल्कुल सेवा की भावना हो, निस्वार्थ में वो किसी को क्या हो रहा है आज? हरी बोल, सॉरी। तो सेवा कर सकते, राइट। इसलिए वो तीनों श्रेणियों का जो सेवा भावना होता है, जैसे देखिए हमारे जो कूड़ा उठाने आते हैं, राइट, वो भी इंसान है, बट हो सकते हो अपनी हालत के अनुसार बाध्य होके ये काम कर रहा हो। लेकिन अगर कोई खुशी खुशी, मैं तो देखती हूँ एक है कि खुशी खुशी हो बिल्कुल सबका, ये काम बिल्कुल सेवा की भावना इतना अच्छा रहता है, सेवा कर लेते हैं और उसको कोई कंप्लेन भी नहीं है, और वो हैप्पी होके करते हैं, राइट, कोई मजबूरी में नहीं। तो ऐसे फिर सेवा की भावना, भगवान की सेवा, तीनों श्रेणियों का जो सेवा की भावना करते, तो वो शूद्र कहलाता। तो इसीलिए हमें देखना चाहिए हमारे सब गुण हमारे अंदर रहते हैं, ऐसा नहीं कि हमें एक ही जो गुण प्रोमिनेंट रहता है, प्रकट होता है, उसी हिसाब से हमारा नेचर कहला जाता है, राइट। ये ऐसा नहीं कि हम ब्राह्मण की क्वालिटीज है तो हमें फिर मारनी, क्षत्रिय का नहीं है, कम मात्रा में है, पर ज्यादा से ज्यादा ये क्वालिटी क्षत्रिय में, क्षत्रिय गुण प्रधान है, बाकी सारे थोड़ा सा कम है। तो ऐसे ही हम लोग अपने आप को देख सकते हैं कि हम लोग कहाँ पे एक्चुअली बिलोंग करते, राइट। तो इसीलिए भगवत गीता की 2 श्लोक हमने पढ़ा, यद यदाचरति श्रेष्ठ, कि हम जैसे भी आचरण करेंगे श्रेष्ठ व्यक्ति, उसी हिसाब से हम उनको फॉलो करेंगे, और वो जो प्रमाण बोल के स्वीकार करते हैं उनको हम अनुसरण करते, राइट। तो उसी हिसाब से हमें श्रेष्ठ व्यक्ति वही कहलाते हैं। ऐसा नहीं फिर जो अंधा विश्वास शुरू कर दे, है ना। ये भी हमें देखना चाहिए कि शास्त्र के क्या अनुसार है कि कलयुग है ये, कलयुग में ज्यादातर जो भी हमें नेता होता है, जो भी हमारा पद दिखाने वाला होता है, वो सारे ही करप्टेड होता है। तो ये नियम है, जो सारे करप्शन मतलब मेंटालिटी वाले ही नेता बनेंगे, शास्त्र की पहले से प्रेडिक्शन था। इसीलिए आप हमें देखना चाहिए कि वो क्या स्थापना कर रहे, कैसे हमारे शिक्षा दे रहे, खुद आचरण कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कोई अल्कोहल लेते हो, मद्यपान करते हो, अगर वो दूसरों को ज्ञान दे रहे कि नहीं नहीं आप नहीं करना, ये बुरा है, तो फिर ये गलत है,
ये ऐसे बोला था इस श्लोका में। नेक्स्ट क्या बोला कि हमें जो कितने महान भगवान भी आते हैं इस धरती पे तो कर्तव्य कर्म नियत कर्म से वो भी मतलब बंधे हुए रहते हैं, लेकिन भगवान के साथ हमारा तुलना करना एक मूर्खता है, राइट। तो इसीलिए हमें हमारा कर्म करना चाहिए, क्योंकि प्रहलाद महाराज भी इतना महान भक्त थे, फिर भी उन्होंने क्या किया, अपने कर्म छोड़ा नहीं, मम्मी पापा के ऊपर कर्म, क्योंकि हम लोग जन्म के बाद ही ना बहुत सारे ऋण हम ऋणी हो जाते हैं। सोसाइटीज का ऋणी होते, भाई का ऋणी, बहन का, मम्मी का, पापा का, कोई हो सकता है जो बस में हमें स्कूल लेके जा रहे हो उस बस वाला का, समाज का, जो हमें सामान दे रहे हो, चाहे पैसा भी ले रहे हो बट हेल्प तो कर, जिससे जिससे हम कुछ भी मिलता है हमें, हम उनका ऋणी होते हैं। तो उसी हिसाब से हमें सबका ऋण चुकता करके ही इस दुनिया से बोलते कि हम जा सकते। तो इसीलिए बेटर है कि ऋण मत हो, खुद का काम खुद करे, और ज्यादा से ज्यादा कुछ ले भी तो उसको देने की सोचे, है ना। क्योंकि हमें, अगर हम बिल्कुल ऋणी होते होते बोलते ना कर्जे में डूब जाएंगे, तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा, फिर से इस संसार में दावानल है, इसे फिर से जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में घूमना पड़ेगा। तो बेटर है कि हम लोग थोड़ा सा प्रयास करें कि किसी से भी कुछ भी ले तो उससे हम ऑलवेज उसको रिटर्न करने की एक मेंटालिटी रखिए। या तो ऐसा जरूरी नहीं कि जिससे हम ले रहे हैं उसको ही दे, बट हो सकते कहीं और भी हम लोग दे, तो ऐसे ही हमारा हिसाब तो रखने वाला है भगवान, रखेंगे। वी मस्ट बी इन आवर माइंड दिस इज कि हमें ऋणी नहीं बनना, राइट। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। Arunava Mandal is watching with us from South Korea. थैंक यू छोरदा, हरि बोल, हाउ यू। भगवत गीता आप लोग कोशिश कीजिए डेली पढ़ने की और इसको समझने की, राइट। हम भी पढ़ पढ़ के प्रयास कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।